अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, आज जो है वो ऑफिस आ चुकी हूँ। अपनी रूटीन जो है वो वापस से स्टार्ट होने वाली है। बात कुछ इस तरह से कि आई डोंट नो कि आपको मेरी जो है वो वॉइस आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा वॉइस है। तो अगर नहीं आ रही हुई तो मैं एक जस्ट सिंपल सा एक जो है वो क्लिप ले लूँगी, उसके बाद उस पर वॉइस ओवर कर लूँगी। तो अभी जो है वो काम स्टार्ट होने वाला है। अरुज की तबीयत जो है वो माशाल्लाह बहुत बेहतर है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि उसको हुआ क्या था। उसको इस तरह का सीन हुआ था कि उसकी किडनी में जो है वो स्टोन्स थे सॉरी। ये जो है वो 3-4 दिन बाद की वीडियो है, और 3-4 दिन बाद मैं फ़ोन अपने ऑफिस आ रही हूँ। और उसकी किडनी में जो थे वो स्टोन थे, और अचानक से ये हो गए। कैसे हुआ आई डोंट नो। उसको दर्द हुआ अचानक, वो ऑफिस थी, उसने मुझे कॉल की। देन मैंने उसको कहा कि चलो नॉर्मल दर्द होगा। मैंने कहा चलो तुम घर जाओ, पेन किलर खाओ, देन मैं आती हूँ तो उसके बाद देखते हैं। मुझे फिर थोड़ा सा टाइम लग गया, और मुझे फिर वार्डन की कॉल आई कि उसको तो काफ़ी ज़्यादा पेन है, सो ये वो। तो मैंने कहा चलिए आप उसको लेकर जाएँ हॉस्पिटल। तो देन मैं यहाँ से सीधा वहाँ ही आ रही हूँ। तो फिर मैं यहाँ से सीधा जो है वो वहाँ ही गई। उसके बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ हॉस्पिटल, बिलाल हॉस्पिटल में। सो वक्तन आराम नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत आराम था कि लाइक उन्होंने इंजेक्शंस वगैरह लगाए, और दैन उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख के दिया कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। सो उसके बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, और उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स ने कहा कि अल्ट्रासाउंड वगैरह लिख के दिया। और अल्ट्रासाउंड के लिए हमने जो है वो काफ़ी टाइम वेट किया। हमें 2 घंटे जो है नंबर ही नहीं आया अल्ट्रासाउंड के। हर जगह पे इतना ज़्यादा रश था। तो उसके बाद जो है वो मतलब आयुष ने कहा कि मुझे थोड़ा बहुत आराम है, मैं यहाँ से अब और मैं यहाँ पे रुक नहीं सकती, तो चलते हैं, कल सुबह आएंगे। देन हम जो है वो वहाँ से चले गए कल सुबह के लिए। तो उस टाइम उसको आराम था, थोड़ा रात उसकी जो है वो थोड़ी बहुत सुकून से गुजरी। तो हमने कहा चलो सुबह अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लेंगे। फिर जब हमने सुबह अल्ट्रासाउंड्स वगैरह करवाए, दैट्स फिर उसके बाद जो पता चला कि इसको तो किडनी का इशू है, किडनी में स्टोन्स हैं, और एकदम से मतलब उसको स्वेलिंग हो गई, एकदम से उसको प्रॉब्लम्स हो गई। वो दर्द में बिल्कुल उसको जो है रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो डॉक्टर ने जो है वो लेज़र ऑपरेट लिख के दे दिया कि आप जो है वो उसको लेज़र ऑपरेट करें, उसके बाद ही इसका जो है वो कोई ना कोई हल निकलेगा, अदरवाइज़ ये वक्तन आराम दे देगी, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। फिर हमने जो है वो 1-2 जगह से हमने मशवरा वगैरह किया कि यहाँ से करवाना चाहिए ये वो। उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर हमें उसका लेज़र ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। और लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह और जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसका पेन जो है वो ख़त्म हो गया है, और वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया है। देन अभी जो है वो उसको ट्रीटमेंट जो है वो 1 वीक तो चलेगा। और इंजेक्शंस वगैरह लिख के दिए थे डॉक्टर्स ने कि ये आपने लगवाने हैं, क्योंकि साथ साथ उसको इन्फेक्शन भी हो गया था, जिसकी वजह से वो जो है वो उसको सारी चीज़ें करके मतलब कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी। तो अभी जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो ऑफिस से छुट्टियां ली हुई थी, और मुझे मज़ीद छुट्टियां मिल नहीं रही थी। तो इस वजह से जो है वो मुझे आज ऑफिस आना पड़ा। और सना को मैंने कहा था कि आप उसको लेकर जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके इससे लाजमी इसकी जो इंजेक्शंस वगैरह वो लगवाने हैं। तो आप सब ने जो है वो बहुत सारी दुआएँ करनी कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो जाए। और बस इसी तरह से पिछले सारा हफ्ता इसी तरह से गुजरा है। और क्योंकि मैंने ईद वाला व्लॉग जो रिकॉर्ड किया हुआ था वो भी मैंने 3 दिन बाद दिया था, उसके बाद भी मैं मसरूफ़ थी, मैं व्लॉग बना ही नहीं सकी। मतलब कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं व्लॉग में कुछ ले ही नहीं सकी उसमें। तो बस दैट्स इट। पे जो है वो अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने की जो है वो कोशिश कर रही थी, और ज़रूरी अपने साथ जो है वो कुछ टाइम स्पेंड किया करिए अपनी ज़ात के साथ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल साइलेंट थी, मैं बिल्कुल बोल नहीं रही थी, और टोटली जो है वो जस्ट क्लिप्स ले रही थी।
और उसके बाद जो है मैं अपने काम को स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर कुछ जो है वो प्रिंट्स निकालने थे। तो ऐसा होता है कि जब हमें कोई काम होता है तो अपने प्रिंट्स हम खुद निकालते हैं, हमें जो है वो अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने जो है वो अपना व्हाट्सएप स्कैन करके अपना काम कर रही थी, अपनी जो है वो निकाल रही थी अपनी प्रिंट्स वगैरह, मुझे कुछ चाहिए थे। तो देन मुझे प्रिंट आउट करने के बाद जो है वो चीज़ें सबमिट करवानी थी, इसलिए साथ साथ मैंने सोचा और तो कुछ है नहीं, तो चलो जो है इसी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। यार पता नहीं क्यों मेरे बालों की डैंड्रफ नहीं जा रही गाइस। अगर किसी को पता है कि इसके मज़ीद हल के लिए मैं क्या करूँ, ऑयलिंग एवरीथिंग कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ जो है दोबारा मैं अपने काम पे वापस आ गई थी और यहाँ पे भी मुझे जो है प्रिंट्स ही निकालने थे और जो है वो मैं काम कर रही थी। तो मैंने सोचा साथ साथ आपके लिए भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ और बस इसी तरह से काम जो है वो चलता रहता है। सुबह से लेकर शाम तक इसी मसरूफियात में बिज़ी रहती हूँ। तो मैंने साथ साथ सोचा कि और तो कुछ है नहीं, साथ में व्लॉगिंग भी कर ली जाए। उसके बाद जो है वो दिन का हो गया था खाने का टाइम और मैं सब्ज़ी जो है वो बहुत 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 पसंद करती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा दफ़ा आपने देखा होगा कि मैं सब्ज़ी शौक़ से खाती हूँ। उधर मैंने खाना खाया, उसके बाद जो है वो हो गया था जी ब्रेक का टाइम और मैंने सोचा कि चलो ब्रेक का टाइम है तो आज बहुत दिनों बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने नेल पॉलिश जो है वो लगाऊँ नेल्स पे। तो मैंने ऑलरेडी जो है वो नेल पे लगाई हुई थी कोई शॉकिंग पिंक कलर की, जो कि मैंने कल परसों ही लगाई थी। तो मैंने सोचा कि अब मुझे इसको चेंज करना है, ब्लैक लगानी है, जिसकी वजह से मेरे बैग में पड़ी हुई थी। तो मैंने इसके ऊपर जो है वो ब्लैक ही अप्लाई कर दी और यहाँ पे मैं जो है वो प्रॉपरली अप्लाई कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। थोड़े से जो नेल्स और जो हैंड्स हैं ना वो थोड़े फ्रेश लगते हैं। तो नॉर्मली मेरे पास ज़्यादा नेल पॉलिशेस नहीं हैं, ना मैं इतनी लाइक करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे कलर्स हैं जो मुझे पसंद हैं और मुझे अच्छे भी लगते हैं। तो मर के नॉर्मली तो ऐसा होता है कि मेरे नेल्स बड़े ही नहीं होते, ठीक है, जो कि वो साल के बाद एक दफ़ा बड़े हो जाएं। तो मुझे वैसे ही आई थिंक सो पता नहीं किया है, मेरे नेल्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो वो वैसे ही टूट जाते हैं जिसकी वजह से मैं अपने नेल्स के ऊपर नेल पॉलिश नहीं लगा पाती। तो यहाँ पे जो है वो मैं ने बहुत मुश्किल से जो है वो नेल थोड़े बहुत बड़े किए हैं और अब अगर बड़े किए हैं तो उसको मैं चाह रही हूँ कि कुछ दिन जो है वो थोड़े सजू के रखूँ, जिसकी वजह से मैंने नेल पॉलिश लगा ली। ऐसा हुआ कि यहाँ पे मेरे नेल लग चुके थे, पॉलिश लग चुकी थी सॉरी, और मैं वापस आ चुकी थी। उसके बाद रात का टाइम हुआ तो मुझे लगी हुई थी भूख और मैंने खाया चिकन टिक्का, जो कि बहुत मज़ेदार था। अच्छा जी, तो यहाँ स्टार्ट हो जाता है एक नया दिन, ठीक है। एक नए दिन की जो एक नई शुरुआत करते हैं, ये अगला दिन है। और उसके बाद मैंने जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया इंट्रो, मैंने सोचा एक ही साथ जो है वो मिला के बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं ले रही थी अरूज की मेडिसिन, जैसे कि एज यूजुअल आपको पता है वो उसको लगातार एक वीक से जो है वो मेडिसिन वगैरह बताई हुई हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह अब चल फिर रही है, ये मेरे साथ ही वो आई थी, चल फिर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। लेकिन उसको एक पूरे वीक की जो है मेडिसिन बताई गई थी, जो कि आपको हर हाल में लगवानी है। अदरवाइज़ ऐसे होता है कि जब तक वो मेडिसिन जो है हम लगवा रहे हैं तब तक उसको जो है वो रिलीफ़ है पेन में, लेकिन अगर जैसे ही वो मेडिसिन ख़त्म होती हैं तो उसका जो है वो फिर से जो है वो मसला स्टार्ट हो जाता है, उसको पेन स्टार्ट हो जाता है। ये जो है हमें पहले वाली शॉप से नहीं मिली थी, ठीक है, अभी यहाँ से हमें जो है वो मिल गई थी, तो शुक्र है। ये भी मिल गई थी, दूसरी वाली सारी मेडिसिन भी मिल गई थी जो रेगुलर्स खाती हैं, और वो दूसरी भी मेडिसिन हमने ले ली थी जो हम नॉर्मली इसको देते हैं।
माशाल्लाह 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 बहुत बेहतर है, हंस खेल रही है, शुक्र अल्लाह का। पहले दिन तो देखी थी ना, पहले दिन तो इतने बुरे हालात थे, इतने बुरे हालात थे कि उससे अगले दिन भी इसके हालात खराब ही थे। हाँ, और खुद कहती थी मैं, लगता है मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। मैं क्या इतना नहीं लगता, मुझे कभी दर्द भी नहीं हुआ, कभी कुछ भी नहीं हुआ। ये तो सारा कुछ होता है ना, सही बात है। बात ये तो फिर क्या होना है, जिंदगी है तो सारा कुछ होता है। मेरा यहाँ पर मौसमी कुछ और है। सो गाइस अभी भी जो है वो हम हॉस्पिटल ही बैठे हुए हैं, और पिछले कोई 4 दिन से तो नहीं, पिछले 6-7 दिन से, लेकिन 4 दिन से लगातार जो ये वाली रूटीन है ना, सुबह रोज़ाना इंजेक्शन एंड ट्रिप्स वगैरह, 4 इंजेक्शन और 2 ट्रिप्स, लाइक 5 समथिंग लगते हैं, जो रोज़ के रोज़ ही लेने पड़ते हैं और रोज़ के रोज़ ही लगाने पड़ते हैं। सो अभी पीछे बहुत ज़्यादा नॉइस है, इस वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, और पंखा पता नहीं किस चीज़ को हवा दे रहा है, ये भी नहीं पता, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ। तो अभी तक स्टिल वेट कर रही हूँ मैं गाइस, अभी तक एक ट्रिप खत्म हुई है, दूसरी अभी तक नहीं हुई, और तीसरी भी बाकी है, दूसरी अभी तीसरी भी लगेगी। अभी तीसरी भी लगी है। It is. देखो आपकी ये दिल तो ये नाखून में होना है, इस जो है तकरीबन वो समझ लो कि मजे खाएं, चख लो, नहीं तो फिर बताओ तुम्हें ना बना। चेक कर, इसका चखना चेक कर, बदतमीज कहेंगी। ये देखो अच्छे खासे टोस्ट का सुतिया नाश कर दिया है, पीछे से खुल गया बस करो। सो गाइस अभी मुझे क्रेविंग हो रही थी कुल्फा फालूदा खाने को, सो मैंने हस्बैंड से बोला कि अभी मुझे काफ़ी टाइम से दिल कर रहा है, तो मुझे ले जाएं आप कुल्फा फालूदा खाने। हम रशीद स्वीट्स के पास आए हैं, इनका फालूदा सुना है बहुत अच्छा होता है। मैं फर्स्ट टाइम ही जो है वो ट्राई करूँगी, फिर देखती हूँ कि कैसा है, यू नो। सो अभी हालात कुछ इस तरह से हैं कि अरूज की जो तबीयत है वो पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन ये है कि जब इंजेक्शन्स का जो है वो दर्द, इंजेक्शन्स का जो क्या कहते हैं टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको फिर से पेन शुरू हो जाता है। इसकी वजह से थोड़ा सा मसला है। कल डॉक्टर ने कहा है कि कल लास्ट डे है, कल आके चेक करवाएं, दोबारा से अल्ट्रासाउंड होगा, दैट्स इट। सो देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये रहे वो, क्यों मिला नहीं मिला? नसीब ही ऐसी है, मैं क्या करूँ। गाड़ी कितनी गंदी है। इस गाड़ी में नहीं ब्लॉग बनाना, क्यों? वो दूसरी लूँगा ना उसमें बनाना। जैसे यात्रा गए थे कितना मज़ा, पता नहीं चल रहा था किसी गाड़ी में मुकद्दस बैठी है। मेरा पता किस चीज़ से ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। किस? काम मेरा हो रहा है ना, मुझे शायद ना अब वो मतलब 20-30 उसने कपड़े मैंने अलमारियां खोलियां, रोज सब कपड़े यहाँ से ठप्पी रखने, उन्होंने पता ठप्पी रखे ना रवा